आइए जानते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को केवल 5 मिनट में। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। गुरुजी क्रेडिट कार्ड पर आया बड़ा अपडेट। बैंकों को मिली 15 दिसंबर की डेडलाइन। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने गुरुजी क्रेडिट कार्ड के लंबित आवेदनों पर बैंकों को फटकार लगाते हुए 15 दिसंबर तक सभी 1400 आवेदनों को निपटाने का आदेश दिया। उन्होंने वंचित वर्गों और युवाओं को आरण उपलब्ध कराने में तेजी लाने की बात कही। राज्य में बैंक शाखाओं की संख्या बढ़ाने और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में सुधार करने पर भी जोर दिया गया, ताकि राज्य के आर्थिक विकास को गति मिल सके। विधानसभा का शीत सत्र 5 से 12 दिसंबर तक। कैबिनेट की बैठक में 18 प्रस्तावों को मिली स्वीकृति। झारखंड कैबिनेट ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में विधानसभा का शीतकालीन सत्र 5 से 12 दिसंबर तक आयोजित करने का निर्णय लिया। बैठक में देसी मांगुर मछली को राजकीय मछली का दर्जा दिया गया और नेत्रहाट आवासीय विद्यालय के शिक्षकों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने का फैसला हुआ। आरक्षी नियुक्ति के नियमों में भी संशोधन किया गया, जिसमें दौड़ की दूरी कम की गई। शिक्षकों को प्रशिक्षित वेतनमान दे सरकार। झारखंड हाईकोर्ट ने दिया ऑर्डर। झारखंड हाईकोर्ट ने शिक्षा विभाग को आदेश दिया है कि मैट्रिक अप्रशिक्षित वेतनमान प्राप्त कर रहे शिक्षकों को 4 सप्ताह 4 के भीतर प्रशिक्षित वेतनमान दिया जाए। कोर्ट ने यह निर्देश शिक्षिका द्रौपदी कुमारी की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। विभाग को बकाया भुगतान सुनिश्चित करने और याचिकाकर्ताओं को जांच में सहयोग करने के लिए कहा गया है। अगली सुनवाई 19 नवंबर को होगी। बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान सर्वे में झारखंड को टॉप अचीवर अवार्ड। सीएम ने कहा, राज्य में औद्योगिक निवेश बढ़ाने को सरकार प्रतिबद्ध। झारखंड को बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान सर्वे में टॉप अचीवर का अवार्ड मिला है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार औद्योगिक निवेश बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। यह पुरस्कार व्यापार और उद्योग को बढ़ावा देने के प्रयासों का परिणाम है। सरकार निवेश आकर्षित करने और आर्थिक विकास को गति देने के लिए काम कर रही है। निवेशकों के लिए अनुकूल माहौल बनाने के लिए कई योजनाएं शुरू की गई हैं। रांची की महिला डॉक्टर से 10 लाख की साइबर ठगी में नोएडा से एक गिरफ्तार। रांची पुलिस ने नोएडा से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, जिस पर रांची की एक महिला डॉक्टर से साइबर धोखाधड़ी के माध्यम से 10 लाख रुपए ठगने का आरोप है। आरोपी ने खुद को प्रवर्तन एजेंसी का अधिकारी बताकर महिला को डराया और पैसे ट्रांसफर करवा लिए। पुलिस ने आरोपी के पास से मोबाइल और बैंक खाते बरामद किए हैं और मामले की जांच कर रही है। में अब बदलेगा होर्डिंग्स का स्वरूप। डिजिटल विज्ञापन की हो रही तैयारी। रांची नगर निगम क्षेत्र में जल्द ही डिजिटल विज्ञापन शुरू करने की तैयारी है। इसके तहत पुराने होर्डिंग हटाकर आधुनिक डिजिटल बोर्ड लगाए जाएंगे। इससे निगम को राजस्व मिलेगा और शहर स्मार्ट बनेगा। तिरुवनंतपुरम और इंदौर के मॉडल को अपनाया जाएगा। डिजिटल विज्ञापन से शहर व्यवस्थित होगा और अवैध विज्ञापनों पर रोक लगेगी। निगम संचालन के तौर तरीकों पर विचार कर रहा है। झारखंड पर मंडरा रहा बिजली आपूर्ति का खतरा। डीवीसी बोकारो थर्मल की 500 मेगावाट यूनिट बंद। झारखंड में बिजली आपूर्ति का संकट गहरा रहा है, क्योंकि डीवीसी बोकारो थर्मल पावर स्टेशन की 500 मेगावाट यूनिट बंद हो गई है। इससे राज्य में बिजली उत्पादन प्रभावित होगा और उपभोक्ताओं को बिजली कटौती का सामना करना पड़ सकता है। सरकार को वैकल्पिक स्रोतों से बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए तत्काल कदम उठाने की आवश्यकता है। धरती आबा की जन्मस्थली से उठेगी संघर्ष की आवाज। चंपाई बोले, झारखंड की डेमोग्राफी बदल रही। सरकार, झारखंड मुक्ति मोर्चा, जेएमएम और कांग्रेस ने भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली से संघर्ष शुरू करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने कहा कि राज्य की डेमोग्राफी बदलने की कोशिश हो रही है, जिसके खिलाफ सरकार लड़ेगी। उन्होंने जनता से एकजुट होकर राज्य के हितों की रक्षा करने का आह्वान किया और विपक्ष पर राज्य को अस्थिर करने का आरोप लगाया। ने दूसरे के दस्तावेजों का दुरुपयोग कर ले लिए। 25 लाख का लोन। बैंक से आया नोटिस तो खुला। रांची में एक युवक साइबर अपराध का शिकार हुआ। अपराधियों ने उसके दस्तावेजों का गलत इस्तेमाल कर लाखों का लोन ले लिया। पीड़ित को बैंक से ईएमआई के लिए फोन आने पर धोखाधड़ी का पता चला। जांच में पता चला कि एचडीएफसी बैंक से लोन लिया गया है। पीड़ित ने पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। लुटेरों ने सुरक्षाकर्मियों को बंधक बनाकर पीटा। लूट ले गए 40 फीट केबल और कंप्यूटर। धनबाद में लुटेरों ने सुरक्षाकर्मियों को बंधक बनाकर पीटा और 40 फीट केबल ऑफ कंप्यूटर लूट ली। घटना के बाद इलाके में दहशत फैल गई।
पुलिस मामले की जांच कर रही है और आरोपियों की तलाश जारी है। शताब्दी एक्सप्रेस टाटानगर तक ही चली, आगे का सफर रद्द, यात्रियों को हुई असुविधा। हावड़ा बड़बिल जनशताब्दी एक्सप्रेस को रेलवे ने टाटानगर में ही रोक दिया। ट्रेन के लगातार लेट होने के कारण यह निर्णय लिया गया, जिससे यात्रियों को काफी परेशानी हुई। टाटानगर से बड़बिल के बीच का सफर रद्द कर दिया गया है। यात्रियों को टिकट का किराया वापस किया जा रहा है और उनसे असुविधा के लिए खेद जताया गया है। रेलवे ने जल्द ही सेवा सामान्य करने की बात कही है। 50,000 रुपये तक का पैसा वापस 2 दिनों में जरूर देखें अपनी जानकारी। सहारा इंडिया परिवार के लाखों निवेशकों के लिए सुखद खबर आई है। लंबे समय से फंसा हुआ पैसा वापस मिलने की प्रक्रिया अब तेजी से चल रही है। सरकार और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार सहारा इंडिया की नई रिफंड लिस्ट जारी की गई है। इससे निवेशक अपना नाम आसानी से ऑनलाइन चेक कर सकते हैं और रिफंड की स्थिति का पता लगा सकते हैं। 2025 की इस लिस्ट के तहत अब भुगतान सीधे उनके बैंक खातों में किया जा रहा है, जिससे सुरक्षा और पारदर्शिता बनी रहती है। इन किसानों को अब मिलेंगे 4,000 रुपये। कब आएगी पीएम किसान की 21वीं किस्त? जानिए, अब तक सरकार इस साल 2 किस्तें जारी कर चुकी है, फरवरी और अगस्त 2025 में। किसानों को उम्मीद थी कि अगली किस्त त्योहारों से पहले या बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जारी की जाएगी, लेकिन दोनों मौके बीत गए और अब तक उनके खातों में 2,000 रुपये की राशि नहीं आई है। महिलाओं को घर बैठे रोजगार का सुनहरा मौका। हर महीने मिलेगी 15,000 रुपये तक की आमदनी। आज के समय में महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, लेकिन कई महिलाएं ऐसी भी हैं जो परिवार और सामाजिक कारणों से घर से बाहर जाकर नौकरी नहीं कर पाती हैं। इन्हीं महिलाओं के लिए सरकार ने महिला वर्क फ्रॉम होम योजना की शुरुआत की है। रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन का सस्पेंशन हटा। कार्मिक विभाग ने जारी किया नोटिफिकेशन। रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन का निलंबन रद्द कर दिया गया है। कार्मिक विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की। सेना जमीन घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद उन्हें रिहा किया गया था। ईडी ने उन्हें चेशायर होम रोड और सेना भूमि घोटाले में गिरफ्तार किया था, जिसके बाद उच्च न्यायालय ने उन्हें जमानत दे दी थी। ने महिलाओं और बच्चियों के खिलाफ अपराध पर मांगी विस्तृत जानकारी। सरकार के जवाब को बताया असंतोषजनक। झारखंड उच्च न्यायालय ने महिलाओं और बच्चियों के खिलाफ अपराधों को रोकने के लिए दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार के जवाब पर असंतोष जताया। अदालत ने मुख्य सचिव को स्कूलवार विस्तृत रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है और झालसा के सुझावों पर विचार करने का निर्देश दिया है। अदालत ने सुरक्षा उपायों को लागू करने और हेल्पलाइन नंबरों को सक्रिय रखने पर भी जोर दिया। झामुमो ने कहा, घाटशिला में हेमंत सरकार की नीतियों पर लगी मुहर। भाजपा का दावा, परिणाम चौंकाने वाला होगा। घाटशिला उपचुनाव को लेकर झामुमो और भाजपा में जोरदार टक्कर है। झामुमो का दावा है कि यह हेमंत सरकार की नीतियों पर जनता की मुहर है, वहीं भाजपा का कहना है कि परिणाम चौंकाने वाले होंगे। दोनों ही पार्टियां अपनी अपनी जीत को लेकर आश्वस्त हैं और चुनावी माहौल गरमाया हुआ है। रजनी हाथी के संग गूंजा जय झारखंड। परंपरा, संस्कृति और एकता का अद्भुत संगम। झारखंड गौरव यात्रा में रजनी हाथी के साथ जय झारखंड की गूंज सुनाई दी। यह यात्रा परंपरा, संस्कृति और एकता का प्रतीक थी। इसमें झारखंड की विविध सांस्कृतिक झलकियां देखने को मिलीं, जिसने एकता और भाईचारे का संदेश दिया। रजनी हाथी ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया और यात्रा को और भी खास बना दिया। गढ़वा में हवा हुई जहरीली। AQI 110 के पार, सांस लेना मुश्किल। पानी छिड़काव व पेड़ लगाने की अपील। गढ़वा जिले के रमणा में वायु प्रदूषण बढ़ रहा है, जहां AQI 110 तक पहुंच गया है। 4 लेन निर्माण और कचरा जलाने से हवा में धूलकण बढ़ रहे हैं, जिससे सांस लेने में तकलीफ और एलर्जी की शिकायतें हो रही हैं। किसान और सामाजिक कार्यकर्ता प्रशासन से पानी का छिड़काव कराने और पेड़ लगाने की अपील कर रहे हैं, ताकि हवा को शुद्ध किया जा सके। राहगीरों को कट्टा दिखाकर डराने वाला युवक गिरफ्तार। एक फरार पश्चिमी सिंहभूम में राहगीरों को कट्टा दिखाकर डराने के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को पकड़ा, जबकि उसका साथी फरार हो गया। पुलिस फरार आरोपी की तलाश कर रही है और मामले की जांच जारी है। चांदी में 2000 की तेजी, सोना में 1000 का उछाल।
22 से 24 कैरेट गोल्ड की कीमत इतनी रांची में आज सोने और चांदी की कीमतों में तेजी दर्ज की गई है। आज 22 कैरेट सोना प्रति 10 ग्राम 1,14,450 रुपये और 24 कैरेट प्रति 10 ग्राम का भाव 1,20,170 रुपये है। वहीं प्रति किलो चांदी 1,67,000 रुपये के भाव से बेची जा रही है। एक हफ्ते की ट्रेनिंग, गांव की महिलाएं बन जाती हैं बिजनेस वूमेन, शुरू कर देती हैं अपना व्यवसाय। बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी रांची में महिलाओं के लिए बिजनेस ट्रेनिंग प्रोग्राम चलता है, जिसमें 90% सब्सिडी और मशीनें मिलती हैं। रजिस्ट्रेशन के बाद निशुल्क ट्रेनिंग ली जा सकती है। झारखंड पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, 5 लाख के इनामी समेत 2 नक्सलियों ने किया सरेंडर। झारखंड पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। लातेहार में पुलिस के सामने उग्रवादी संगठन जेजेएमपी के लाख के इनामी उग्रवादी ब्रजेश यादव और एरिया कमांडर अवधेश लोहरा ने सरेंडर किया है। 18 नवंबर से 15 दिसंबर, करीब 1 माह तक राज्य भर में पूर्व के वर्षों की तरह आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस वर्ष आय, जाति, आवासीय एवं अन्य प्रमाण पत्र जारी किया जाना प्राथमिकता होगी। 271 धाराएं, 57 बार संशोधन, अंग्रेजों का लागू किया सीएनटी एक्ट क्या है? पूरी डिटेल सीएनटी एक्ट को लेकर झारखंड जनजातीय कल्याण व शोध संस्थान, वर्तमान में डॉ रामदयाल मुंडा जनजातीय कल्याण शोध संस्थान, द्वारा राज्य गठन के कुछ वर्षों बाद एक विश्लेषणात्मक शोध अध्ययन रिपोर्ट भी तैयार की गई थी। यह रिपोर्ट 108 पन्नों की है। झारखंड में पालतू कुत्ते, बिल्ली का अब पंजीकरण होगा अनिवार्य। क्या है वजह? राज्य के शहरी क्षेत्र में रहने वाले लोगों को अब अपने पालतू कुत्ते और बिल्ली का पंजीकरण कराना जरूरी होगा। सुप्रीम कोर्ट के स्वतः संज्ञान मामले में दिए गए आदेश के बाद शहरी निकायों ने आम सूचना जारी कर लोगों को दिशा निर्देशों का पालन करने को कहा है। अब शराब घोटाले में भी निलंबित आईएएस विनय चौबे पर चार्जशीट करेगी एसीबी। झारखंड में निलंबित आईएएस विनय चौबे की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि एसीबी शराब घोटाले में उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल करने की तैयारी कर रही है। विनय चौबे पहले से ही कई मामलों में आरोपी हैं और एसीबी की जांच में शराब घोटाले में भी उनकी भूमिका सामने आई है। जांच के दौरान उनके खिलाफ अहम सबूत मिले हैं, जिसके आधार पर चार्जशीट तैयार की जा रही है। करेगी टाटा ब्लूस्कोप स्टील में 1,100 करोड़ रुपए का अधिग्रहण। टाटा ब्लूस्कोप स्टील का 1,100 करोड़ रुपए में अधिग्रहण करेगी। इस अधिग्रहण का उद्देश्य टाटा स्टील के उत्पाद पोर्टफोलियो को बढ़ाना और ग्राहकों को बेहतर सेवाएं प्रदान करना है। विश्लेषकों का मानना है कि इससे टाटा स्टील को बाजार में प्रतिस्पर्धात्मक लाभ मिलेगा और कंपनी की लाभप्रदता बढ़ेगी। यह अधिग्रहण टाटा स्टील के विकास रणनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। सरकार ने जारी किया आदेश, अब हर सरकारी अस्पताल में ट्रांसजेंडर्स को मिलेगी सम्मानजनक सेवा। झारखंड सरकार ने एक महत्वपूर्ण फैसले में राज्य के सभी सरकारी अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए विशेष स्वास्थ्य केंद्र स्थापित करने का आदेश जारी किया है। इस कदम का उद्देश्य ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को सम्मानजनक और भेदभाव रहित स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना है। यह निर्णय सामाजिक संस्था पीपल फॉर चेंज के प्रयासों का परिणाम है, जिससे लगभग 14,732 ट्रांसजेंडरों को सीधा लाभ मिलेगा। कैट 2025 का एडमिट कार्ड जारी, झारखंड के इन केंद्रों पर होगी परीक्षा। कैट 2025 परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं। परीक्षा 30 नवंबर को होगी। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट से प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा की तिथि और समय प्रवेश पत्र पर दिया गया है। उम्मीदवारों को प्रवेश पत्र पर दिए गए निर्देशों को ध्यान से पढ़ने की सलाह दी जाती है। नक्शा पास कराया आवासीय का, बना दिया कॉमर्शियल भवन, होगा सील। झारखंड में एक आवासीय नक्शे पर वाणिज्यिक भवन बनाने का मामला सामने आया है। नगर निगम ने भवन को सील करने का निर्णय लिया है। जांच में नियमों का उल्लंघन पाया गया। शहर में अन्य अवैध निर्माणों पर भी कार्रवाई की तैयारी है। झारखंड के लिए टाटा स्टील के सीएमडी ने पेश किया विजन 2040, औद्योगिक विकास का लक्ष्य तय। अब इसकी पहल हो। टाटा स्टील इस यात्रा के प्रति हमेशा दृढ़ और प्रतिबद्ध रही है। हमने पीढ़ियों से यह देखा है कि जब उद्योग दायित्व, जिम्मेदारी व दूरदर्शिता के साथ आगे बढ़ता है
तो यह न केवल लोगों और समुदायों के जीवन को संवारता है, बल्कि पूरे क्षेत्र के विकास को, दिशा व भविष्य की संभावनाओं को भी आकार देता है। जब झारखंड अपने राज्य गठन के 25 वर्ष पूरे कर रहा है, तो यह समय विजन 2040 की दिशा में कदम बढ़ाने का एक आदर्श अवसर है।